ओके। तो एक तो मैंने बता दिया आपको प्रोसेस स्पेसिफिक नन, ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेशन में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट हम एस्टिमेशन पे आएंगे ना, तो ये हमें वहाँ पे सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ड्रॉ होगी, ठीक है। सेकेंड था मशीन मास्टर के अंदर, मैंने कुछ कल दो तीन फील्डें बताई थी आपको, ठीक है। वो क्लियर हुई, स्लेब मास्टर वगैरह जो स्लेब बताया था, ठीक है। मैं आपको फिर से 2 मिनट में रिकेप करता हूँ, ठीक है। ये आपको पता है ये मशीन टाइप क्यों दे रखे हैं हमने? पिछली ट्रेनिंग में विक्रम सर ने कवर किया था कि हम मल्टीपल सेगमेंट को कवर करते हैं, ठीक है। इसमें डिजिटल एक सेगमेंट बताया था आपको, प्रिंटिंग का वर्टिकल बताया था, फ्लेक्सो बताया था। ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग से ज्वाइन है ऑलमोस्ट को पता होगा अभी, है ना। आप यस कर सकते हैं चैट बॉक्स में, अगर कंफर्टेबल एरिया में तो म्यूट करके भी बोल सकते हो, लेकिन जब आप बोलेंगे तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है। विक्रम सर ने पिछली ट्रेनिंग में आपको सारे ये सेगमेंट क्लियर करवाए थे, डिजिटल, फ्लेक्सो, सीट फेड, टील टू सीट कटिंग क्या होती है, सारा बताया था, राइट। क्यों बताया था? कि आप जब इसकी शीट की प्लानिंग करो, जब मशीन कॉन्फ़िगरेशन करो, तो आपको पुराना लिंक, और अभी भी अगर किसी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप पुरानी ट्रेनिंग के वीडियो ले सकते हैं, उसको वापस देख सकते हैं। काफ़ी कोर ट्रेनिंग हुई थी पुरानी जो विक्रम सर ने ली थी, इसमें बेसिक से पूरा बताया था सर ने। तो आप उसके वीडियो को भी वापस सुन सकते हैं, ठीक है। तो सीट फेड ऑफसेट के अंदर जहाँ पे सीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि दुर्गेश सर ने भी कवर किया इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को, मैं फिर से इसको एलोवेट कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे मशीन का पूरा स्पेसिफिकेशन डाला हुआ है। इस पूरे कॉलम में किसी को कोई डाउट्स है कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? नहीं तो फिर मैं पूछना चालू करूंगा, आप बता दो किसी को कुछ डाउट हो तो, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद 2 मिनट है अपने पास, फिर सीधे कैटेगरी में से समझेंगे। ठीक है, 11 बजे तक इसको रिप करना मीटिंग को। स्लैब क्लियर था, स्लैब ये वाला फॉर्म किसी ने समझा? कोटिंग रेट स्लैब समझे ये वाले? ये समझे किसी ने? चलो, ये तो मैंने कल बताया था आपको। इसका मतलब पता है, जो लिखा हुआ है, एक बटन दिया हुआ हमने, कोटिंग रेट स्लैब्स। चलो, इम्प्लीमेंटेशन टीम से कौन ज्वाइन है वो बताएंगे थोड़ा अच्छे से। ललिता मैडम, आप हैं मीटिंग में? तो ये आपको स्क्रीन दिख रही है, आप ज्वाइन कर रखा है ना, तो ये मुझे बताओ कि ये तो मुझे क्लियर है, ये तो आपको पता होगा। इनपुट स्लैब भी आपने कल बताया था, ये पार्ट में एक बटन दिया हुआ कोटिंग स्लैब, इसका मतलब क्या है? कोटिंग स्लिप का है कि आपकी जो मशीन है, जैसे प्रिंटिंग की मशीन है, साथ में आपका कोटिंग भी हो रहा है। कुछ कुछ हम्म। मशीनें क्या होती है, प्रिंटिंग के साथ में कोटिंग भी कवर करती है, तो उसका भी रेट अगर आप यहाँ से दे सकते हो, स्लेब वाइज भी दे सकते हो, पर्टिकुलर फिक्स भी कर सकते हो यहाँ से, फ्रॉम शीट वाइज, फ्रॉम 1 से लेकर 100 तक की शीट में मेरी जो कोटिंग होगी उसका रेट ये रहेगा। चलो, सही है। देखिए क्या होता है, मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि कुछ मशीन ऑटोमेटिक आती है आजकल, ठीक है। जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उस पर क्या होता है कि आप प्रिंटिंग के साथ में यूवी या एक्वास वार्निश कोटिंग भी कर सकते हो ड्यूरिंग द प्रिंटिंग। मतलब प्रिंटिंग के दौरान आप वो सारी कोटिंग भी कर सकते हो। तो क्या होता है, हमारे एआरपी में दो प्रोविजन है। फर्स्ट प्रोविजन है ऑफलाइन कोटिंग का, जहाँ पे हम प्रोसेस बनाते हैं, है ना, आपने देखा होगा प्रोसेस मास्टर में, ठीक है, जहाँ पे हम प्रोसेस बना रहे हैं सारी। तो वो वाला केस हो गया एक, तो ऑफलाइन कोटिंग वाला। दूसरा केस क्या होता है कि कुछ प्रिंटर के बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया, उन्होंने नई मशीन परचेस कर ली, तो उन्होंने बोला कि हम प्रिंटिंग के साथ में ही ऑनलाइन कोटिंग भी कर देते हैं, बहुत सी बार। तो यहाँ पे हमने एक स्लेब दिया हुआ है, क्योंकि ये लिंक है आपकी मशीन के साथ में। तो मशीन में जो स्लेब बने हुए हैं ना, वैसे ही स्लेब बनेंगे कोटिंग के केस में भी। अब कोटिंग में भी कौन कौन सी कोटिंग कर सकते हैं वो? एक वॉज वार्निश कर सकते हैं, कि यूवी वार्निश कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की ही कोटिंग होती है उस पर। यूवी ड्रिप ऑफ वाली कोटिंग कभी नहीं हो पाती, क्योंकि उसको लैंप लगता है, लैंप से सूखती है वो। तो मोस्ट ऑफ केस में वो ऑफलाइन ही होती है, ठीक है। तो जब हम प्रिंटिंग के साथ कोई कोटिंग का कोई मशीन है उसके पास जो ऑनलाइन कोटिंग भी करती है, तो हमें यहाँ पे उसका स्लेब बनाना है, कोटिंग का टाइप लिखना है, स्लेब बनाना है, एक से लेके कहाँ तक की सीट का क्या रेट है उसका। तो ऐसे मल्टीपल स्लेब बन जाएंगे, जैसे यहाँ स्लेब आपको दिख रहे हैं इस टाइप से। ये प्रिंटिंग वाले स्लेब होगा, ये कोटिंग वाले स्लेब है। क्लियर हुआ? ये वाला केस कब काम आएगा आपके लिए? यस कर सकते हो अगर क्लियर हो रहा हो तो आपको, अगर दिक्कत कुछ अनम्यूट में तो यस लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नहीं सर, नहीं हुआ क्लियर। नहीं हुआ क्लियर? ओके, फिर से बता दो। अनम्यूट रखो, अनम्यूट रखो, अनम्यूट रखो, अनम्यूट रखो। हाँ, क्या समझ में आया बताओ? इसका मतलब समझ में आया, ये वाला ये क्या समझ में आया आपको?
ये समझ में आया क्यों बनाते हैं? मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? इनपुट स्लेब समझ में आया? हैंग हो रही है। हेलो, क्या हो रही है? हेलो, नहीं अभी वो, हाँ हो गए वो। हैंग हो रहा मुझे था। ये बताओ कि इस हाँ पूरे कॉलम इनपुट से। में ये वाला आपको क्लियर हुआ? इनपुट स्लेब क्यों बनाते हैं हम? कल बताया था मैंने स्लेब क्यों बनाते हैं। क्लियर हुआ? 1 से लेके 1000, 1 से 5000 स्लेब क्यों बना रखे हैं मैंने? क्लियर हुआ आपको? आप नहीं अभी सर टेस्टिंग नहीं करते हो हुआ। एस्टिमेशन की, तो कैसे करते हो? कॉस्ट रेट कहाँ से आते हैं? वो तो एस्टिमेशन कैसे आते हैं रेट? ऑटोमेटिक आते हैं कि स्लेब से आते हैं? स्लैब से आते हैं। तो फिर ये आपको क्लियर नहीं, स्लेब कैसे बनते हैं? नहीं ये वो रेट स्लैब से आता है वो क्लियर है, लेकिन हाँ, इसका अगर पर्टिकुलर इसका कोई पर्पज हो तो वो क्लियर नहीं है। ये पर बोल। किसका पर्पस क्लियर नहीं हो रहा? क्वेश्चन प्रॉपर पूछो, क्या बोल रहे हो आप? क्लियर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा मेरे को, तो क्या बोल क्या रहे हो तो बताओ। इनपुट इनपुट हाँ, स्लैब फील्ड विंडो और ये कोटिंग रेट स्लैब है ना, ये दोनों की हाँ, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो तो बोल रहा हूँ कि अगर ये आप समझो, ये मेरी मशीन देखो, ये मशीन समझ में आया आपको? मशीन का ये समझ में आया? ये वाला, हाँ ये ये समझ में तो आ रहा है हाँ। आपको? है ना? यहाँ पे एक हाँ बटन है, रुको मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बटन है। ये बटन दिख रहा है आपको? परफेक्टा एक बटन है, पर आपने कभी पता करा हाँ ये क्यों दिए हुए हैं सारे हाँ बटन? हाँ। परफेक्टा मशीन इस क्या होती है पता है आपको? हाँ वो ये दोनों बटन साइड क्यों? प्रिंट करती है। हाँ, और वेरिएबल कट ऑफ मतलब पता है क्या होता है वेरिएबल कट ऑफ? इज वेरिएबल कट ऑफ सर नहीं, ये इसका थोड़ा कंफ्यूज है। कट टू कट पे प्रिंट करेगी, कट टू कट। जो आपने ये जो देखा रखा ना साइज, इस पे पूरा कट टू कट हाँ प्लान करती है वो। हाँ। स्पेशल मशीन, मेरी कोई स्पेशल मशीन उस पर टिक कर सकता हूँ। प्लानिंग मशीन मतलब ये मेरी प्लानिंग मशीन है, ठीक है। हम्म, अब मैं आपको समझा, इनपुट स्लेव का मतलब ये होता है कि मेरी एक मशीन है जिसका नाम है हेडलवर्ग एसन 74, ठीक है। हाँ इसमें ऑनलाइन कोटिंग भी होती है। तो मेरे 2 स्लेब बनेंगे। कितने बनेंगे? दो। 2 स्लेब। पहले स्लेब बनेगा प्रिंटिंग का, क्योंकि प्रिंटिंग का रेट मेरा अलग है। जो बेसिक हाँ। इन्फॉर्मेशन है ना प्रिंटिंग का, तो ये हम्म। फर्स्ट स्लेब जो है ना प्रिंटिंग का बना रहा हूँ, जिसमें मैंने क्या बोला है, 1 से 1000 तक का आपका 400 रुपीज पर 1000 यहाँ पे फॉर्मूला सिलेक्ट होता है। दिख रहा है? ये सिलेक्ट है, ये दिख रहा हम्म। है, ये रहा। हाँ क्या बोला है मैंने फार्मूले में? कि मेरा जो रेट है वो क्या है, 1 से 1000 तक का 400 रुपीज है पर 1000। वन हाँ। थाउजेंड टू 5000 कितना है? 375 पर 1000। यस। 5001 से लेके मल्टीपल जितने भी चलेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसका मेरा रेट कितना है? 350 पर 1000। ये स्लेब कौन सा है? प्रिंटिंग का। यस। इसके बाद में जो बटन दे रखा है कोटिंग रेट्स, तो ये कोटिंग रेट्स मतलब कि अगर मेरी मशीन पे ऑनलाइन कोटिंग होती तो ही ये काम आएगा। तो क्लियर ऑनलाइन के हुआ? केस में आएगा। हाँ, अगर मेरी मशीन पे होती है तो ही काम आएगा ये, नहीं तो ओके। हम प्रोसेस बनाएंगे। हम्म। क्लियर हुआ? अ- हाँ अगर SM 74 मेरी मशीन पे ऑनलाइन कोटिंग साथ में होती है तो ही इनपुट स्लेब बनेंगे कोटिंग के, नहीं तो हाँ। नहीं बनेंगे। क्योंकि जब मशीन पे होती नहीं तो हम रेट क्यों बनाएंगे यहाँ? यस सर। जब मशीन होगी, उसकी मशीन कॉन्फ़िगरेशन उसमें होगा, वो बोलेगा कि हाँ मेरी मशीन पे ऑनलाइन कोटिंग भी साथ में चलती है, तो यहाँ स्लेब बनेंगे। तो हम आपसे क्या क्या पूछेंगे कि कोटिंग का सर कौन सी कोटिंग करते हो आप, 1 से लेके 1000 तक का क्या रेट है आपका, आपका रेट टाइप किसे लेते हो आप, ठीक है, रेट क्या है, मिनिमम यस चार्जेस पूछे क्या। ऐसे स्लेब बनते जाएंगे, इसमें एड करते जाओगे तो आप। जैसे ये सर। स्लेब है, हाँ। अभी बना अच्छा के देखना अपने ERP में, आपके पास सर, होगी अभी ना, मेरा आपके एक पास एडमिन का login। मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोटिंग रेट से रिलेटेड। हाँ, कि अब आपने बोला इसमें कि ऑनलाइन के केस में इसको हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सर ऑनलाइन के केस हाँ, में ऑनलाइन कोई, किस, तो हाँ बोलो ऑनलाइन सर किस में। उसमें भी कोई पर्टिकुलर मशीन के केस में ऑनलाइन होगा या सभी के केस में होगा? पर्टिकुलर मशीन के केस में होगा ना भाई, सारी मशीन में थोड़ी ऑनलाइन कोटिंग हो जाती है। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ। पर्टिकुलर मशीन के केस में होगा। उनमें से हर कोई मशीन जैसे थोड़ी ऑनलाइन कोटिंग कर देती है। वो तो आपको देखो, उन। आपको जैसे मैं अगर बात करूँ लिथ्रॉन, लिथ्रॉन एक नया मॉडल आ रहा है, तो हेडलवर का नाम सुना आपने? हेडलवर, लिथ्रॉन हाँ सुना? हाँ। मशीनों का नाम। आप ना ChatGPT करना और आज पता करना कि कौन कौन सी मशीन पे ऑनलाइन कोटिंग होती है। हर ठीक है। किसी पे नहीं होती है, ठीक है। हम्म। हम्म। हर कोई मशीन पे नहीं होती ऑनलाइन कोटिंग। वो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे अपन अपने ERP में अपग्रेड नहीं करते क्या, हाँ है ना, फीचर देते हैं, वैसे ही वो मशीन में फीचर देते हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है हेडलवर्क,
कोमोरिलिथ्रोन, हम डेली इम्प्लीमेंटेशन को पता है कि वो नाम बता रहे मशीन का। तो हर कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती है। तो जैसे उन्होंने एक वो बनाया है, क्या बोलते हैं उसको, अ, वो बनाया, फॉर्म बनाया अलग अलग, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एक और जोड़ दिया जिसमें ऑनलाइन कोटिंग भी हो रही है, ताकि वो उनकी एक प्रोसेस को और कम कर दिया हमने, मशीन के साथ ही कोटिंग कर दी। तो उस केस में काम आए, हर मशीन में नहीं होती, ध्यान रखना, हर मशीन में नहीं होती है ये। वो खुद ही बताएगा, है ना, प्रिंटर खुद बताएगा कि मेरी मशीन में ऑनलाइन कोटिंग होती है, तो ही ये वाला फॉर्म ओपन होगा, ये वाले रेट्स बनेंगे उसके। ठीक है, क्लियर हुआ मनीष जी आपको? यस यस। हाँ, ये हर किसी केस में काम नहीं आएगा, जब पर्टिकुलर मशीन पे होगा तो ही रेट बनेंगे, है ना, होगा, परफॉर्म यस होता होगा ऑपरेशन तो रेट बनेंगे। यस। अब हम आते हैं कैटेगरी मास्टर पे, ठीक है। इसके पहले कैटेगरी मास्टर आपने ओपन करके देखा टीम ने? इसका मत पर्पस पता है क्यों बनाया हमने कैटेगरी मास्टर ये? मनीष जी आपको पता है कैटेगरी मास्टर, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको पता है कैटेगरी मास्टर ओपन करके देखा आपने? ये सारी फील्ड जो आपको दिख रही है, मिनिमम, अराउंड, एक्रोस गैप, डिफॉल्ट एक्रोस गैप, दिख रही है सब चीज़ें, हाँ प्रिंटिंग सर। मार्जिन, सर वो मार्जिन। कैटेगराइज कैटेगरी वाइज इसकी इसमें हम फील कर सकते हैं एंट्रीज, जैसे कि कोई मोनो कार्टन हो गया, जितने भी कैटेगरीज वाइज है, आर्ट पेपर हाँ, हो गया, ये सारी उस से रिलेटेड हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ये पर्पज है इसका। चलो मैं एलोबेट करता हूँ इसको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है मोनो कार्टन कैटेगरी, ठीक है, क्लियर हो रहा है टीम को? ठीक है, मोनो कार्टन कैटेगरी, ओरिएंटेशन सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमने डिवीजन जोड़ा है, देखो यहाँ पे डिवीजन लिखा, ऑफसेट डिवीजन। तो हमारे सिस्टम में डिवीजन भी क्रिएट होता है, ठीक है, कि ऑफसेट प्रिंटिंग के अंडर, ऑफसेट डिवीजन के अंडर में ये वाली कैटेगरी आती है। अब इसका सबसे प्लस पॉइंट और बेनिफिट क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें दिख रही है, जैसे फ्लेक्सो पर्पस के लिए ये है, तो फ्लेक्सो पर्पस के लिए है, तो ये फ्लेक्सो लिखा हुआ है इस पे, ये फ्लेक्सो पर्पस के लिए, ठीक है। नीचे ऑफसेट पर्पस के लिए नीचे वाली। तो अगर मोनोकार्टन कैटेगरी पे मैंने यहाँ पे कुछ मार्जिन सेट करी हुई है, प्रिंटिंग मार्जिन, ये समझ में आ रहा है आपको, प्रिंटिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जॉब ट्रिमिंग मैंने बताया था जब एस्टिमेशन किया था, जब बॉक्स का गैप होता है बीच में डबल कट मार्जिन लगती है ना, प्लानिंग आती है जब शीट्स की, तो उसमें जो बॉक्स के बीच में जो गैप होती है उसको बोलते हैं ट्रिमिंग मार्जिन, स्टिपिंग मार्जिन। तो ये सारी मार्जिन अगर यहाँ पे मैंने सेट कर ली है, तो डिफॉल्ट प्लानिंग में सारी मार्जिन लेके सिस्टम प्लान कर देगा, क्लियर। इसलिए हम यहाँ पे एक लेवल का पूरा ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके जस्ट पास में एक बटन है कंटेंट एलोकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे कंटेंट सिलेक्ट होके आ रहे हैं, बहुत सारे, जितने भी ईआरपी में कॉन्फ़िगर है सारे आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या फीचर है मेरे पास, कि मैं यहाँ पे मोनो कार्टन कैटेगरी में मुझे कौन कौन से कंटेंट ही शो, सारे नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे देखो टिक लगा रखा है, दिख रहा है आपको? यहाँ दो बटन है, सिलेक्ट कंटेंट, डिफॉल्ट कंटेंट। तो इसका मतलब कौन बताएगा, एक मिनट, यस, ओके। तो आप ये दोनों बटन का मतलब बताओ, कि ये जो रिवर्स टर्की है इस पे एक बटन लिखा हुआ है चेकबॉक्स से, सिलेक्ट कंटेंट और एक डिफॉल्ट कंटेंट, इसका मतलब क्या दोनों का? ये क्यों दे रखे हैं अपन ने? हाँ। सिलेक्ट कंटेंट में एक्चुअली जैसे अपन, अगर हम जैसे एस्टिमेशन बनाते हैं उस टाइम पे, अगर हम्म, जैसे मैंने कोई कैटेगरी सिलेक्ट करी कि मुझे कोई मोनो कार्टन का बनाना है या कमर्शियल कुछ बनाना है, तो मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट कंटेंट करके रखूंगी कि मैंने पर्टिकुलर, अगर मैं कमर्शियल का कोई जॉब बना रही हूँ तो मुझे मोनो कार्टन का कोई भी कार्टन बॉक्स नहीं दिखे, और अगर कार्टन का बना रही हूँ तो मेरे को कमर्शियल का कुछ नहीं दिखे। तो सिलेक्ट कंटेंट इसलिए होता है। एंड डिफॉल्ट कंटेंट का मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, डिफॉल्ट कंटेंट के। और कोई ललिता मैडम आपको पता है इसका मतलब क्यों दिए हुए हैं चेक बॉक्स, सिलेक्ट कंटेंट डिफॉल्ट कंटेंट क्यों दिए हैं? सिलेक्ट कंटेंट का तो कीर्ति मैम ने बताया, डिफॉल्ट का अगर कर दिया तो डायरेक्ट अपन एस्टिमेशन पे टिक कर रहा हो, डायरेक्ट जो कंटेंट है आपका जो टिक कर रहा है वो बाहर आ जाता है सीधे, उसको सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं रहती, तो डिफॉल्ट वो ऐड हो जाता है, ओके, बाहर ही दिखता है वो, और डायरेक्ट प्लान पे चले जाते हैं अपन। डन। तो मैं बताता हूँ इसको, वापस से एलोबरेट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है आपको। अभी क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे कैटेगरी का नाम दिख रहा है आपको, एक मोनो कार्टन कैटेगरी से मेरी, और मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कंटेंट को पहले से सिलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जब मैं प्लान करूंगा ना, तो जो सिलेक्ट कंटेंट है मुझे सारे दिखेंगे, सारे,
रिवर्स टकिंग दिखेगा, स्टैंडर्ड स्टिचिंग दिखेगा। ये जितने भी मैंने कंटेंट क्लिक करके दिख रहे हैं ना, आपको चेक बॉक्स लगे हुए हैं सिलेक्ट कंटेंट पे, ये सारे मुझे दिखेंगे उस कैटेगरी में, सारे नहीं दिखेंगे, सिर्फ ये दिखेंगे जो मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। लेकिन डिफॉल्ट कंटेंट पे अगर मैंने क्लिक कर दिया इस पर्टिकुलर बटन पे यहाँ पे, तो क्या होगा, रिवर्स टकिंग का बॉक्स मुझे प्लानिंग वाले ही बॉक्स पे दिख जाएगा, मुझे अंदर भी नहीं जाना होगा। जैसे ही मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करी, वो डिफॉल्ट जहाँ पे हम एड क्वांटिटी डालते हैं, एड कंटेंट सिलेक्ट करते हैं, है ना, मैंने आपको दिखाया था, एड क्वांटिटी करी, एड कंटेंट किया। तो जैसे ही मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करी मोनो कार्टन, अगर डिफॉल्ट मैंने डाला हुआ है कि रिवर्स टकिंग डिफॉल्ट है, तो जैसे ही कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा डिफॉल्ट में मेरे पास रिवर्स टकिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला केस केस में काम आता है, डिफॉल्ट वाला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे हमने प्रोसेस अलोकेशन भी दिए हुए हैं। ठीक है, अगर रिवर्स टकिंग केस में मुझे यहीं से प्रोसेस की अलोकेशन देना हो, देखो यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस अलोकेशन है। ठीक है, जैसे मैंने दे रखी पहले प्रोसेस के केस में, बहुत सारे केस में, जैसे मैं देखता हूँ प्रिंटिंग में आया सब प्रोसेस एलोकेशंस पे, जैसे मैंने इसको बोला कि हाँ, अब यहीं से मेरे को कोई प्रोसेस एलोकेट करनी है, जैसे एग्जांपल मेरे को यहाँ पे कुछ प्रोसेस बतानी है कि इस पे मैंडेटरी प्रोसेस ऐड करनी है, जैसे हमने एस्टिमेशन बनाया था, आपको एस्टिमेशन का थोड़ा व्यू क्लियर था, ज़्यादा नहीं होगा, 10% भी क्लियर होगा। तो जैसे ही मैंने प्लान किया था, आपने देखा होगा कि वहाँ डिफॉल्ट में कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस लग के आ गई थी, प्लेट कटिंग प्रिंटिंग लेमिनेशन पंचिंग, राइट। तो कहाँ से आई थी, वो आई थी कैटेगरी मास्टर से। तो यूजर क्या करता है, यहीं पे सेट कर देता है उसकी मिलिट्री प्रोसेस को, जो भी उसको ऐड करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे जो मुझे ऐड कर रही है प्रोसेस, जो मुझे जॉब कार्ड में दिखानी है, वो ये मैं यहीं से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग लगा दी, जो भी मुझे लगाना है वो यहाँ से सारी प्रोसेस को ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं लेमिनेशन लगाया, तो इससे क्या होगा, मेरा काम इजी क्या होगा कि जब मैं कॉस्टिंग करूंगा, तो मुझे एक एक करके सारी प्रोसेस को ऐड नहीं करना होगा। क्लियर, तब डिफॉल्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, इसको अप्लाई कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया, ये मेरा कॉस्टिंग सेव हो गया, ये सॉरी मेरी कैटेगरी सेव हो गई। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, जब भी मैं मोनो कार्टन की कॉस्टिंग करूंगा, तो मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, उसके अगेंस्ट में मुझे सारी चीजें ऑटोमेटिक एलोकेशन आएगा। इसके जस्ट पास में एक ऑप्शन है सीओए पैरामीटर्स। ठीक है, कैटेगरी में सीओए पता है क्या होता है, ललिता मैडम आपको पता है सीओए क्या होता है, हाँ सर, पता है। क्या फुल फॉर्म है इसका? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। हाँ, एक किस केस में काम आता है? सर्टिफिकेट ये डिस्पैच के बाद का एक सर्टिफिकेट निकलता है अपने याद से। किस काम में आता है, ये कौन से डिपार्टमेंट की हेल्प करता है? ये क्लाइंट के लिए रहता है ना, कि हमने जो पेपर यूज किया था, उसका मतलब क्लाइंट ने जो भी रिक्वायरमेंट मांगी थी अपन से कि मुझे इस जीएसएम का, इस क्वालिटी का जो पेपर है उसी पे ही मेरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो उसके नहीं, किस, उसके पैरामीटर्स। हाँ बिल्कुल है, किस डिपार्टमेंट के लिए काम में आता है, पूछ रहा हूँ किस डिपार्टमेंट के लिए अपने ईआरपी में। प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए। चलो ठीक है, इसके लिए मैडम आप बताओ। प्रोडक्शन के लिए क्यूसी डिपार्टमेंट। ओके, तो ये क्यों दिया हमने यहाँ पे, कैटेगरी पे क्यों दिया है, यहाँ पे कैटेगरी पे सीओ पैरामीटर क्यों दिया? तरुण, हाँ सर। ये हेलो। सीओ पैरामीटर ये कैटेगरी पे क्यों दिए? हेलो, क्लियर है कैटेगरी पे आपको सर सीओ इसलिए दिया है पैरामीटर यहाँ पे? कि कैटेगरी हाँ, वाइज पैरामीटर आप सेट कर सकते हो। सीए के जो नॉर्म्स रहते हैं, जो कस्टमर वाइज जो पर्टिकुलर एक फिक्स क्राइटेरिया हाँ, वो देते हैं, तो उस हिसाब से अपन एक नॉर्म्स के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं कैटेगरी को। अच्छा, किस डिपार्टमेंट के लिए काम आता है ये? ये सीओ तो सर अपना किसी सीओ किसको डिपार्टमेंट लगता में है? काम है। क्या सर? सीओ है कौन से डिपार्टमेंट में काम आता है? सीओ सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जो है बेसिकली जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है, जो एक सर्टिफिकेट देते हैं रिजल्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक रिजल्ट निकालते हैं कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है या फिर इसका जो जीएसएम है या फिर इसकी कोई भी क्वालिटी मेंशन करते हैं, एक उसका ऑब्जर्वेशन निकलता है, फिर उसके पर्टिकुलर हम्म, फॉर्म पे वो रिजल्ट शो करता है कि इसका रिजल्ट ये करेक्ट है या सही है, जो भी है उसका रिजल्ट वो एक सर्टिफिकेट में एनालाइज करके देता है।
वो एक चलो पीसी का मैं पार्ट बताता हो हूँ, जाता है ठीक है। टेस्टिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट कहा आपने। मैं थोड़ा और एलोबरेट करता हूँ इसको। क्या होता है टीम, कि जब भी हम यूजर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पास मल्टीपल कैटेगरीज में जॉब आते हैं, ठीक है। वो डिपेंड क्या होता है, सीओए का मतलब ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। एक कंपनी होती है जो हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिकेशन अपने पास रेडी रखती है। एफएमसीजी फार्मास्यूटिकल कंपनियां, वो पूरा स्पेसिफिकेशन डिलीवर करती है प्रिंटर को कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये उसका स्पेसिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। और हमें लास्ट में इसका सीओए चाहिए कि आपका क्या मतलब, आपने जो तीन वैल्यू होती है बेसिकली जब सीओएम बनाते हैं। एक स्पेसिफिकेशन जो क्लाइंट्स का होता है, किसका, प्रिंटर के क्लाइंट का। एक होता है ऑब्जर्वेशन, जो प्रिंटर ने चेकिंग करी तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या था उस पर्टिकुलर चेकिंग के दौरान। एक होता है रिजल्ट। तो तीन पैरामीटर शो होते हैं सीओए पे। तो सीओए कब निकलता है, सीओए निकलता है डिस्पैच में एफजी के बाद। एफजी फिनिश गुड्स पैक होता है, वहीं सीओए बनता है उसी समय, सारी चेकिंग पास होने के बाद। तो हमने फीचर दिया हुआ है कि आप कैटेगरी वाइज अपने सीओए पैरामीटर को सेट करने की फैसिलिटी है यहाँ पे। कैटेगरी वाइज मोनो कार्टन क्या अलग कर सकते हो, तो आप अपनी कैटेगरी बना सकते हो खुद की। एफएमसीजी की आपने अलग कैटेगरी बना ली, फार्मास्यूटिकल बॉक्स के अलग बनाते, ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज में आप अपने सीओए पैरामीटर को सेट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर। सीओए किसके लिए डिपार्टमेंट के काम आता है मनीष जी, आप वो क्लियर है। किस तो सब डिपार्टमेंट के आगे, लिए हो रही है सर ये? हेलो, किस आपने डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट लिए नहीं काम आता है, बताया, मैं फिर किस से रिपीट कर डिपार्टमेंट, रहा हूँ। हाँ किस डिपार्टमेंट के लिए बोला आपने? तरुण यस प्रिंटिंग। के लिए सीईओए क्या होता है आप सबसे अच्छे समझोगे, आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सीईओए को समझने के। तो आप लिखोगे ना चैट जीपीटी को सीईओए क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझा देगा वो। क्लियर नीलेश जी। आप लेट हो गए, आप इतने समय हेलो रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप। सीईओए आप उनसे समझना गूगल पे, गूगल करके सीईओए क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है आपके पास सीखने के। अभी तक हमने जो भी कवर किया, जितने भी मास्टर कवर किए हैं, जितने भी अभी तक पुराने सेशन में कवर हुए हैं, आपको एक एक मास्टर ओपन करके सारी फील्ड को पढ़ना है। अगर फील्ड आपको कोई समझ में नहीं आ रही है तो उस फील्ड को साइड में लिख लेना है और उस फील्ड को अपने लेवल पे भी आरएनडी करनी कि इस फील्ड का पर्पस क्या है ईआरपी के अंदर। आप देखो, अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी। आप उसको लिखोगे और बोलोगे कि यार मुझे ये करना है, आजकल तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो जाती है। आप उस पर्टिकुलर का फॉर्म का नाम लिखोगे कि प्रिंटिंग ईआरपी में इसका क्या यूज़ है, तो वो आपको डिटेलिंग देगा। उस डिटेलिंग को रिकन्फर्म कराना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर ये मैंने पढ़ा था, ये सही है क्या। तो अगर मुझे लगता है तो मैं करेक्शन करके आपको बता दूंगा कि हाँ ये सही है, आप सही समझ रहे हो। क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट सबको। ठीक है, तो सबका होमवर्क ये है कि कल में भी इसका एक क्वेश्चन ईयर होगा। इसमें यही रहेगा क्योंकि आगे आगे ट्रेनिंग होती जा रही है, बहुत सारे लोगों को क्लियरेंस नहीं आ रही है अभी भी। ठीक है, जैसे कल मैंने स्पेसिफिक बताया तो भी क्लियर नहीं हुआ, अब कुछ अलग ही समझ रहे हैं। तो कुछ अलग समझने से बेटर कि क्वेश्चन करो आप। ठीक है, तो सारे एआरपी को एक एक करके ओपन करना है, तो ऑलमोस्ट आधा घंटे का समय लगेगा आपको। एक एक एआरपी को ओपन करोगे, फील्ड समझोगे, आधा एक घंटा आपको इन्वेस्ट करना है अपने पूरे दिन में से। एक घंटा भी अगर आपने डेली, आधा घंटा भी डेली दे दिया ना, तो आप बहुत अच्छा सा सीखोगे और अच्छी चीज़ें को प्रोग्रामिंग कर पाओगे। इम्प्लीमेंटेशन टीम को हेल्प हो जाएगी क्लाइंट को अंडरस्टैंड कराने में। ठीक है, तो आपको एक एक मॉड्यूल को ओपन करना है, फील्ड के नाम पढ़ना है, जो फील्ड जो बटन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको साइड में लिखना है, उसको अपने लेवल पे आरएनडी करनी है। आपको जो भी स्पेसिफिकेशन वहां से मिल रहा है कि इसका पर्पस ये है, पूरी डिटेलिंग करनी कि क्यों दिया हुआ है, सारी चीजें पूछनी है, इसका पर्पस क्या है और क्यों दिया हुआ है और इसके ये कैसे हेल्प कर, तीन चार कॉन्सेप्ट में आपको सीखना है। आपको अपने लेवल पे भी करनी है और फिर आपको ये मीटिंग्स में आके पूछना है कि सर मैंने ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में ये मुझे बटन समझ में नहीं आया, मैंने ये समझा है मेरे लेवल पे, ये क्या सही है क्या। अगर वो सही होगा तो बिल्कुल राइट जा रहे हो आप, अगर कुछ में कुछ करेक्शन होगा तो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो रहा है।